स्वागत है दोस्तों एक बारी फिर मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय विवाद को। क्षेत्रीय मुद्दा क्या है जम्मू और कश्मीर का, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चैप्टर कराते वक्त, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। बच्चे जो थे कई दिनों से बोल रहे थे कि इस चैप्टर को पढ़ा दो, और अब जा कर के मौका मिला है कुछ वीडियोस बनाने का, तो बना देते थे। तो हम देखेंगे पहले जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय विवाद का मुद्दा क्या है। तो जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत पहले विशेष दर्जा दिया गया था। एक प्रकार का आप कह सकते हो कि स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता, कि वह अपनी जो शासन व्यवस्था है वो अपने ढंग से चला सकता है। परंतु इसके बाद भी क्या वहाँ हिंसा और सीमा पार आतंकवादी जो हैं वो वहाँ आकर डिस्टरबेंस जो क्रिएट करते रहते थे। तो इसलिए वहाँ पे एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, यानी एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता का उसे सामना करना पड़ रहा था। इसके आंतरिक और बाहरी प्रभाव भी सामने आए। आंतरिक प्रभाव यानी कुछ कश्मीर के लोग भी थे इस तरह से, और इसके अलावा बाहरी प्रभाव जो जैसे कि आतंकवादियों का प्रभाव या पाकिस्तान की सरकार का प्रभाव। तो इन सब के कारण कश्मीर में जो थे वो बहुत काफ़ी लोग जो है वो मारे गए। और इसके अतिरिक्त कश्मीर घाटी में बहुत ही भारी संख्या में जो कश्मीरी पंडित लोग हुआ करते थे उन्होंने पलायन किया रातों रात, जिस पे आप सभी लोगों ने कश्मीर फाइल्स भी देखा होगा। मूव काफ़ी अच्छी सीरीज है वो भी, आप उसे भी देख सकते हैं। भारत में उत्तर में स्थित ये राज्य, आज हम कहते हैं कि इसमें तीन तरह के जो है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र जो है सम्मिलित है। सबसे पहले आता है जम्मू। जम्मू यह एक क्षेत्र जो है वह छोटी पहाड़ी पे है, यानी इसका जो मैदानी भाग है वह अवस्थित है। यहाँ मुख्य रूप से जो है वह हिंदू निवास करते हैं जम्मू में। इसके अतिरिक्त वहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं, सिख लोग भी हैं, और तमाम धर्म के आदि धर्मों के निवास भी करते हैं वहाँ पे लोग। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कश्मीर घाटी के अधिकांश लोग मुस्लिम तथा या फिर शेष हिंदू या सिख बौद्ध या अन्य समुदाय के लोग हैं, और ये ज़्यादातर लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। लद्दाख यह एक कम आबादी वाला पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर लोग बौद्ध और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर बराबर है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर का मुद्दा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही संघर्ष का मुद्दा रहा है। हम ये सब जानते हैं, और आए दिन कश्मीर को लेकर के जो बयानबाजियां होती रहती हैं हम उसको भी जानते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपनी पहचान को लेकर के, यानी जो उनकी पहचान है कश्मीरियत, कश्मीर के लोगों की पहचान और अधिक राजनीतिक स्वायत्ता की भी इनके लिए मुद्दा शामिल है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू और कश्मीर की समस्या की जड़ें कहाँ हैं, आखिरकार समस्या है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में करीब करीब 565 रियासतें हुआ करती थी, और जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक रियासत थी। तो जम्मू कश्मीर में राजतंत्र हुआ करता था, वहाँ राजशाही थी, और वहाँ के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। परंतु जो वहाँ की प्रजा थी अधिकतर वो मुस्लिम प्रजा हुआ करती थी। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने महाराजा हरि सिंह को बोला कि या तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और परंतु उन्होंने स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद किया, स्वतंत्र होकर के रहना चाहते थे वो, और इसीलिए उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ समझौते का प्रयास जो था उसे ठुकरा दिया। और इसी सब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि वहाँ की कश्मीर की एक स्थानीय पार्टी है, और वहाँ के इस पार्टी के स्थानीय नेता थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का वैसे भी आप जानते हो कि ये एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी मित्र थे। और ये जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से, उसका निर्माण करके उन्होंने राजा के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने वहाँ जाकर जन आंदोलन शुरू किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कुछ ही दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई,
कश्मीर के अंदर। और इन्होंने लगभग जम्मू कश्मीर के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक इस पार्टी ने शासन भी किया। और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर यहाँ पर जो प्रमुख नेता रहे हैं, अगर हम बात करें तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला जो आपसी मित्र थे। और कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी के कारण पाकिस्तान का मानना था कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए और वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन कश्मीरी लोगों का ऐसा विचार था कि सबसे पहले वो कश्मीरी हैं, यानी उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। और जिस मुद्दे को हम कहते हैं कश्मीरियत का मुद्दा। और इसी के चलते 1947 में पाकिस्तान की इस चाहत की वजह से 1947 में पाकिस्तानियों ने अपने कबायली घुसपैठियों को कश्मीर में हमला करने के लिए बोल दिया। और इन घुसपैठियों ने हमला किया कश्मीर के ऊपर। लेकिन उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह ने भारत के से सहायता मांगी, सैनिक सहायता के मांगी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए या हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और भारत ने भी इस शर्त के लिए महाराजा हरि सिंह को तैयार कर लिया कि जो जम्मू कश्मीर है वो अब भारत में शामिल करना पड़ेगा, आपको विलय पत्र पे साइन करना पड़ेगा एक प्रकार से। और इसके बाद कबायली घुसपैठ से मुक्ति के बाद यहाँ पर एक जनमत संग्रह कराने की बात भी हुई थी कि यहाँ पर बाद में क्या होगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। और लेकिन ऐसा बाद में कभी हुआ नहीं। ये कश्मीर की जनता से कभी जनमत संग्रह कराया ही नहीं गया। और अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा पीडीएफ को छोटा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने फिर यहाँ पे अपनी सैन्य कार्रवाई की और जो कबीलाई लोग जो आ गए थे पाकिस्तान से, उन घुसपैठियों को यहाँ जम्मू कश्मीर से भगाया। इसके पश्चात जब पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पे कब्जा कर लिया था, जिसे आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। और आज भी उन्होंने उस पर नियंत्रण अपना बना रखा है। और यह मुद्दा जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया पीओके का। और यह 21 अप्रैल 1948 को यूएन में गया, तो यहाँ पे एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में इस मुद्दे के समाधान के लिए 3 चरणें या प्रक्रियाएं जो थी वो बताई गई थी। पहली कि पाकिस्तान को कश्मीर में रह रहे अपने सभी निवासियों को वापस बुलाना पड़ेगा। दूसरी कि भारत को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों को कम करना था। तीसरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। और दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं हुई। इसी दौरान मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर में राजशाही समाप्त करके शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद तो भारत द्वारा कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इस अनुच्छेद 370 के तहत आप कह सकते हो कि यही वह अनुच्छेद या जिसकी वजह से इतना असंतुलन है कश्मीर के अंदर, या था। अब तो खैर नहीं है, लेकिन था। और अब जम्मू और कश्मीर पर बाहरी और आंतरिक विवाद क्या था, यानी आंतरिक रूप से कश्मीर किस तरह से कलह में था और बाहरी रूप से कैसे कलह में था, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर विवाद जो है वर्तमान समय तक बना हुआ है अभी भी, क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते जैसे इमरान खान कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं, या वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सब कश्मीर के मुद्दे को ही उठाते हैं। और वहाँ के इलेक्शंस में यह मुद्दा जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है।